नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोवाइज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। कुंडली कैसे देखें और समझें कि श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आज इस पार्ट में हम देखते हैं कि भाव 6, भाव 7th, भाव 8th और भाव 9th मीन्स हाउस 7th, 8th एंड 9th के क्या एट्रीब्यूट्स हैं। अभी तक हमने जो देखा, अभी हमने ये देखा था कि एस्ट्रोलॉजी क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, राशियों का क्या यूज़ है, डिग्रियों का क्या यूज़ है एंड देन टाइम डेट बर्थ का क्या यूज़ है। ये हमने पहले पार्ट्स में देख लिया था। सेकेंड पार्ट में फिर हमने हाउस 1, 2, 3 के बारे में एट्रीब्यूट्स देखे थे, फिर 4th, 5 एंड 6 के बारे में एट्रीब्यूट्स देखा था। आज हम चलते हैं हाउस 7। हाउस 7 के एट्रीब्यूट्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो अगर हाउस 7 के बारे में देखा जाए तो ये सबको पता है, फर्स्ट भाव आप होते हैं तो सेकेंड आपका पार्टनर मीन्स किसी भी तरह के लीगल पार्टनर्स, वेदर इट इज़ मैरिज और पार्टनरशिप बिजनेस। सो हम 7th हाउस से देखते हैं तो मैरिज या स्पाउस, अगर हम कहें तो स्पाउस को हम इससे देखते हैं। किसी भी तरह की लीगल पार्टनरशिपिंग मीन्स वो स्पाउस भी एक तरह से लीगल पार्टनरशिप ही होता है, और बिजनेस ये भी हम इससे देखते हैं। किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट बिजनेस लाइक या रिटेल शॉप, जैसे किसी का कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाहता है, अपनी शॉप ओपन करना चाहता है या कोई रिटेल बिजनेस करना चाहता है, तो इसके बारे में भी हम जो 7th हाउस से पता लगाते हैं। अगर ये देखा जाए तो 7th हाउस के अलावा 7th हाउस में हम देखते हैं उससे भी बड़ी चीज़ जो होता है डेली इंटरेक्शन। ये बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता है, लेकिन इसके बारे में मैं बताता हूँ। डेली इंट्रैक्शन, हाउस 8th जो होता है वो डिप्रेशन होता है, और अगर देखा जाए तो 7th हाउस इसका 12th पार्ट होता है, 12th हाउस होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12th एज पर द केपी एस्ट्रोलॉजी 12th निगेट्स उस हाउस का 12th पार्ट इस के एट्रीब्यूट्स को निगेट करता है। तो अगर ये डिप्रेशन है तो ये डिप्रेशन से उसका सलूशन है। तो अगर किसी को डिप्रेशन से बाहर आना है, किसी भी बंदे को अगर डिप्रेशन है और अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई डिप्रेशन है, कोई पेन है, तो आप डेली इंट्रैक्शन से आप या 7th हाउस को एक्टिवेट करके आप उस डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। आप देखते हैं कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि आप बाहर निकलो, लोगों से बातें करो, लोगों से इंटरेक्ट करो, तो आपके अंदर का डिप्रेशन ख़त्म होगा। तो ये एस्ट्रोलॉजी से भी आप देख सकते हो। 8th मीन्स ये 12th ऑफ 8th है, इट मीन्स कि डेली इंटरेक्शन, और इसका मतलब होता है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन से निजात पाना है तो डेली इंटरेक्शन आपको करना होगा, और इसी से आपको बेनिफिट होते हैं। अगर इसके बाद अगर ये देखा जाए तो 7th हाउस से हम और भी एक्टिविटीज़, जैसे किसी भी पार्टनर को क्या गेन होगा। आपका जो बॉस है, आप अपने बॉस को भी लाइक अपने, अगर इफ़ यू आर इन लाइक सर्विस, तो आप अपने बॉस को या ऑफिस को भी आप 7th हाउस से ही देख सकते हैं। किसी भी तरह की लीगल पार्टनरशिप, तो बेसिकली 7th हाउस आपका कोई भी अपोजिट है। अगर आप अपने के सामने अगर कोई भी कंपटीशन है या किसी में लाइक अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं जीतूंगा या ये जीतेगा, तो आपके सामने का जो पार्ट है, वो आपके सामने का जो बंदा है वो 7th है। अगर आप हाउस नंबर 1 है तो वो हाउस नंबर 7 है। हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है। अब आते हैं हाउस ऑफ 8th हाउस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। समटाइम्स से पीपल कि इट्स ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ हाउस, ये बहुत ही निगेटिव हाउस है, बट आइडियली अगर बताऊं तो दिस इज़ ए हाउस ऑफ मिस्ट्री। दिस इज़ ए हाउस ऑफ मिस्ट्री, और यू कैन से दिस द हाउस ऑफ मोस्ट अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ये मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल हाउस कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर इतने एट्रीब्यूट्स हैं कि अगर केवल हाउस 8 पे अगर कोई बंदा प्रॉपरली काम कर ले तो उस बंदे के जीवन की सभी कष्ट दूर हो जाएं, सभी पेन दूर हो जाए और उसे लाइफ में बहुत अच्छा गेन मिले। लेकिन इस पर बहुत अच्छे से वर्कआउट करने की ज़रूरत है। तो अगर देखा जाए तो इट्स ए हाउस ऑफ अनप्रेडिक्टेबल। सडन लॉस और गेन, सडन लॉस और गेन भी जो होता है वो भी हाउस 8 का एट्रीब्यूट होता है। अगर देखा जाए तो जो इनहेरिटेंस में हमें विरासत में या वसीयत के थ्रू जो हमें प्रॉपर्टी मिलती है, जो धन मिलता है, वो एक तरह से सडन गेन होता है, राइट। या
ससुराल से ससुराल, अगर ससुराल के बारे में देखना है, उनके गेन के बारे में देखना है, तो भी हम हाउस 8 से देखते हैं। तो सडन लॉस मीन्स सडन कोई अगर नुकसान हुआ, एकाएक कोई नुकसान हुआ, या सडन गेन जैसे। लेकिन इट्स, आप एक तरह से ये कह सकते हैं, इट्स अनअर्न्ड मनी होता है। अनअर्न्ड मनी मतलब वो मनी जो आपने कमाया नहीं है, तभी हम उसे सडन वर्ड भी करते हैं। और हाउस 8 से जो मनी रिलेटेड होती है वो कमाई नहीं होती, जैसे विरासत की मनी है, जैसे कोई और भी मनी है, लाइक ससुराल से दहेज मिला हुआ है, कुछ है, डावरी है, तो ये सब जो होती है ये अनअर्न्ड मनी है, तो उसे हम हाउस 8 से देखते हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम देखा जाए तो कोई भी पेन या कोई भी तरीके का पेन हो गया, प्रॉब्लम्स हो गई, ये हम किससे देखते हैं? हाउस 8 से देखते हैं। हाउस 8 से सर्जरी के बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो उसे भी हम हाउस 8 से निकालते हैं, राइट। सर्जरी का बंदा का मतलब किसी के कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में अगर हमें पता लगाना है तो वो भी हम हाउस 8 से पता लगाते हैं। हाउस 8 जनरली लोग कहते हैं ये आयु स्थान भी माना जाता है। आयु स्थान भी माना जाता है कि अगर किसी की लंबी आयु है, लॉन्जिविटी देखनी है, तो लॉन्जिविटी देखने के लिए भी हम हाउस 8 का यूज़ कहीं ना कहीं करते हैं। सेटबैक मीन्स सडन लॉस, मतलब आदमी दौरा क्या आप कह सकते हैं कि बहुत ही चिंतित हो जाना, एकाएक दुख पहुंच जाना, दैट इज़ कमिंग अंडर द हाउस 8। फेटल एक्सीडेंट, हाउस ऑफ एक्सीडेंट भी यही होता है, फेटल एक्सीडेंट भी इसी हाउस से देखा जाता है। ये तो हो गए सभी निगेटिव पार्ट। अच्छे पार्ट को अगर हम देखें तो ऑकल्ट साइंस, जो लोग तंत्र मंत्र विद्या में रुचि रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं, उसे हम हाउस 8 से देखते हैं, क्योंकि हाउस 8 जो है वो ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड है। अगर इंजीनियरिंग देखनी है कि कोई बंदा इंजीनियर बनेगा या ये टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करेगा या नहीं करेगा, तो उसे भी हम देखते हैं हाउस 8 से। किसी बंदे का अगर हाउस 8 एक्टिवेटेड है और उसे किसी भी जॉब में जाना है, तो अगर वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब ले लेगा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब ले लेगा, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, उससे 8th का बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। उसी तरह अगर देखा जाए इंश्योरेंस बिजनेस भी जो होता है वो हाउस 8 से हम देख सकते हैं। तो अगर किसी भी बंदे की कोई भी प्रॉब्लम है, तो अगर वो इंश्योरेंस बिजनेस में आ जाता है तो बहुत हद तक उसे उसका 8th हाउस जो है उसकी एनर्जी बैलेंस होने लगती है, और उससे अगर निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, 8th का निगेटिव इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। आपकी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, कोई भी बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है किसी काम में, उसका भी हम ज्ञान जो है 8th भाव से ले सकते हैं कि कहाँ से हमें बाधा आ रही है, क्या ऐसा रीज़न है जो हमारे हर काम में अड़चन पैदा कर दे रहा है, तो उसे भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं हाउस 8 की स्टडी करके। इसके अलावा रिसर्च, जितने भी रिसर्च साइंटिस्ट हैं वो, या सर्जन अगर देखा जाए तो सर्जन, ये भी हाउस 8 से रिलेटेड होते हैं। अगर कोई डॉक्टर है तो उसका एस और अगर 8th हाउस एक्टिवेट है तो वो एक अच्छा सर्जन भी बन सकता है। रिसर्च स्कॉलर्स बन सकते हैं। तो अगर किसी भी बंदे का हाउस 8 एक्टिवेटेड है और उसे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, तो वो इंश्योरेंस बिजनेस में पॉसिबल है, आ सकता है। वो किसी भी अपने ही खुद के सब्जेक्ट में रिसर्च करना स्टार्ट कर दे, गहरी रिसर्च का मतलब डीप स्टडी करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि हाउस 8 जो है इट्स रिलेटेड टू द स्कॉर्पियो मीन्स बिच्छू। वो कहाँ रहता है? बहुत ही डीप ग्राउंड में रहता है। तो अगर हम हाउस 8 मीन्स डीप स्टडी करना स्टार्ट कर दें अपने ही सब्जेक्ट से लिए, तो हमें हाउस 8 की जो निगेटिव एनर्जी है वो बैलेंस होने लगती है। हमें प्रॉब्लम मिल रहा है, कोई भी पेन है, कहाँ से पेन मिल रहा है, किस हाउस से हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमारे घर में आ रही है, आपको इंडिविजुअल प्रॉब्लम आ रही है, आप उसका ज्ञान जो है वो हाउस 8 की स्टडी और उस पर उपस्थित ग्रह, उनकी दृष्टि, ये सब की स्टडी करके आप पता लगा सकते हैं। अब आते हैं हाउस 9th में। अगर हाउस 9th में देखा जाए तो सबसे पहले एवरीबडी नो दिस इज़ अ हाउस ऑफ विजडम। ये ज्ञान का हाउस है।
इससे हम हायर एजुकेशन के बारे में पता लगाते हैं, हायर एजुकेशन के बारे में पता लगाते हैं। इट्स अ हाउस ऑफ लक ऑल्सो, किसी भी, इसे भाग्यस्थान भी कहते हैं, भाग्यस्थान। भाग्यस्थान क्या है? ये हाउस 9 जो होता है वो भाग्यस्थान होता है। इसे हम किसी भी बंदे का भाग्य अच्छा है बुरा है, उसे कहाँ से, किस हाउस से भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, फादर से मिलेगा, मदर से मिलेगा, छोटे भाई बहन से मिलेगा, बड़े भाई बहन से मिलेगा, पार्टनरशिपिंग बिजनेस से मिलेगा, ट्रैवलिंग करने से मिलेगा, किस तरीके से उसे उसके भाग्य का उदय हो सकता है, उस सब की इंफॉर्मेशन में हाउस 9 की स्टडी, उसमें उपस्थित ग्रह, उनकी दृष्टियाँ, उसके हिसाब से हम ये पता लगा सकते हैं। इट्स ए हाउस ऑफ फॉर्च्यून अल्टीमेटली। नाउ कमिंग टू द अनदर पॉइंट, लाइक दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द रिलीजन, राइट, जिसे हम धर्म कोई भी बता, अगर उसका 9th हाउस एक्टिवेट है या उसका लग्न और 9 का कहीं ना कहीं से एक दूसरे के साथ कनेक्शन बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो बंदा बहुत ही धार्मिक नेचर का होगा। ये हम बिना कुछ सोचे समझे भी देख सकते हैं कि किसी का 1st हाउस और 9th हाउस का रिलेशन कहीं ना कहीं बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो बंदा धार्मिक नेचर का होगा ही होगा। उसका दान पुण्य, लाइक रिलीजियस पिलग्रिम्स में विज़िट करना, ये सब का उसका रुचि होगा। वो चाहता होगा मंदिर जाएं, दर्शन करें और पूजा करें, ये इसमें उसका हमेशा ध्यान रहेगा। 9th हाउस इज़ योर फादर। जनरली 4th हाउस को मदर कहा जाता है, तो लोग कहते हैं कि 10th हाउस, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपका स्पाउस कौन है? 7th, तो इसीलिए आपकी मदर 4th है तो उसका स्पाउस 10th होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ फादर इसलिए लेते हैं क्योंकि इट्स ए डीएनए। डीएनए क्या? डीएनए मीन्स आप अपने एंसेस्टर से क्या आप अपने जीवन में ला रहे हैं, तो कौन वो देता है? फादर। तो फादर इज़ लुकिंग फ्रॉम द हाउस 9th, इसलिए हम एक्यूरेटली जो देखते हैं फादर को, पिता के बारे में, उनसे रिलेटेड जो भी एट्रीब्यूट्स है, जो भी इवेंट्स हैं, अगर हमें पता लगानी है तो हम फादर के, हम हाउस 9th की स्टडी करके वो पता लगा सकते हैं। इट्स अ हाउस ऑफ हायर एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन का मैंने बताया था हाउस 4th है, जैसे आप कह सकते हैं इंटर तक या आजकल बैचलर तक भी ले लेते हैं। लेकिन ये प्रोफेशनल बिजनेस, प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में अगर हमें पता लगाना है, हायर एजुकेशन, MBA, PhD और अदर मास्टर्स कोर्सेज या सो ऑन, उसके बारे में पता लगाना है, तो हम उसके लिए हाउस 9th का स्टडी करते हैं। इसके अलावा लॉन्ग जर्नी, अगर किसी बंदे का 9th हाउस एक्टिवेटेड है तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग जर्नी, उसका इंटरेस्ट जो होता है वो घूमने में बहुत ज़्यादा होता है। लंबी दूरी की यात्राएं करना उसको अच्छा लगता है और उसे लंबी दूरी की यात्रा करने से गेन भी होता है। छोटी दूरी की यात्राएं जो हमने देखा था कि हाउस 3rd से हम देखते हैं, लेकिन बड़ी दूरी की यात्राएं जो हैं हम हाउस 9 से देखते हैं। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं। गुरु, अगर आपके लाइफ में गुरु के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है कि आपका गुरु कैसा है, उनके इवेंट्स के बारे में पता लगाना है, आपको अच्छा गुरु मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर ये देखना है तो हाउस 9 की स्टडी करते हैं। उसके अलावा अगर किसी का हाउस 9 और 10 मीन्स प्रोफेशन, ये भी मैं आऊँगा हाउस 10 में इसके बाद, तो अगर हाउस 10 और 9 का अगर कहीं ना कहीं संतुलन बन रहा है, 1st हाउस और 9th हाउस के साथ आपका कनेक्शन बन रहा है, तो वो बंदा काउंसलर भी बहुत अच्छा बन सकता है। तो जब मैं प्रोफेशन वाला वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रोफेशंस, कौन सा बंदा कौन सा प्रोफेशन करेगा तो लाइफ में सक्सेस होगा, जब उसके बारे में वीडियो बताऊंगा तो मैं ये डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा बच्चा क्या करे अपनी कुंडली के हिसाब से तो सक्सेस हो। देखिए मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन अगर मेहनत हम सही डायरेक्शन में करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। इसीलिए हमने ये डाला हम है कि अगर वो किसी बंदे का 9th हाउस कनेक्टेड है तो डेफिनेटली वो काउंसलर बन सकता है और बहुत अच्छा काउंसलर करेगा। उसे किसी को ज्ञान देना बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए 9th हाउस जिनका भी एक्टिवेट है वो ये कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे प्रोफेशन 10, जो प्रोफेशन के लिए गेन का भाव 11th होता है, और हम दे सकते हैं कि लॉस या हम हानि भाव कहते हैं, लेकिन ये हानि भाव ही नहीं है, इसमें बहुत से हम पॉजिटिव चीज़ें भी देखते हैं। ये हम बताएंगे हाउस 12th के बारे में। तो 10th, 11th एंड 12th हम आगे के कड़ी में हम ये तीनों भाव 10th, 11th और 12th के बारे में देखेंगे।
अगर आप लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ इन आगे के भावों में और पुरानी क्लासेस की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उन्हें विज़िट करें, वीडियो देखिए हमारे चैनल पे, उसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप देखिएगा आपको सीरीज़ से वाइज अगर आप सभी पढ़ते जाएंगे तो आप अपनी कुंडली, अपनों की कुंडली और अपने आस पड़ोस की, अपने दोस्तों की कुंडली खुद देखकर उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। और जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स जो अच्छे हैं बात अलग है, अदरवाइज़ जो गुमराह कर रहे हैं आप उनसे भी बच सकते हैं, क्योंकि जब आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है उस सब्जेक्ट के बारे में तो आपको कोई इधर उधर घुमा नहीं सकता है। इसलिए मैं अनुरोध करूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर भी करें, ताकि ये एस्ट्रोलॉजी जो एक साइंस है लोगों को इसके बारे में पता चले, थोड़ा बहुत नॉलेज रहे और फिर वो अपने एक किसी भी ज्ञानवान एस्ट्रोलॉजर से मिलके अपने आगे की स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीरीज़ से हमारे कुंडली कैसे देखें और समझें कि सीरीज़ को पूरा फॉलो करेंगे तो आज से लेकर आगे आने वाले समय में आप बहुत अच्छे से कुंडली देखना और प्रेडिक्ट करना सीख जाएंगे। क्योंकि मैं केवल ये बताने के साथ साथ, केवल बताऊंगा ही नहीं, ये बताने के साथ साथ जब ये बेसिक कोर्स पूरा ख़त्म हो जाएगा तो उसके बीच बीच में भी मैं केस स्टडीज़ बताता रहूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता रहूँगा। जैसे मैंने बताया यहाँ पे इंश्योरेंस का बिजनेस, रिसर्च, यहाँ काउंसलिंग बिजनेस, यहाँ दिखाया रिटेल, डिप्रेशन से कैसे हटा जाए। तो ये सब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ये भी मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा, जिससे आपको बहुत सी ज़्यादा किताबों में स्टडी करने के बाद ही मिलेगी। तो ये सब आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी। तो प्लीज़ इसे टाइमली देखते रहें, कुंडली कैसे देखें और समझें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।